श्री रामकृष्णचरितमानस दुआ नंबर 41। शारद शेष महेशयरु गुरु गणपति गुरुजन संत बंदव वर्णव हरि कथा कर निर्मल मनपन। यद्यपि भयहूँ प्रभु अचेत अजाना, तदपि शांत मन नहीं थक माना। जावहीं देवी भेंट चढ़ावहीं, प्रेम मगन मन घर फिर आवहीं। जब जननी जानी देव मनाहि नयन भरवानी। देवी कृपा जानी प्रभु माही, पुर नारी अति प्रीत बढ़ाई। जान देव जे करहि स्नेहा, आदर सहित बुलावहि गेहा। गया विष्णु संग जाहि गदाई, जाहि बाल सखा संग भाई। विविध भांति पकवान बनाई, ओ गद गद मन प्रभु ही खिलाई। दायलु आरिन कर बड़ प्रीति, छोटे मुख मोर कामकारी। निर्बल के बल परम प्यारा, विविध भांति दे वही उपहारा। धनिकर जतन की लावही कैसे, सबरी बिलनी रामही जैसे। धनिकर जतन की लावही कैसे, सबरी बिलनी रामही जैसे। लोहारिन करहि विनय, जब हो यज्ञोपवीत। प्रथम भीख लेवहु प्रभु, करहु मोहि कृतकृत। कहि गदाई होहि तस, तोर प्रीति अनमोल। भर भर असुअन नयन दुई, बोलहि प्रेम के बोल। इस प्रकार से बालक गदाधर जो है अपने बाल सखाओं के साथ में गांव में रहते हुए कभी पाठशाला जाते, तो कभी आम की अमराई में जाते, नाना प्रकार से नाट्य लीला किया करते। कभी गांव में पूर्वजनों के घर जा करके उन लोगों को कथा कहानी कह करके आनंद प्रदान करते हैं। यद्यपि भयहूँ प्रभु अचेत अजाना, तो बालक गदाधर जो है गांव की कुछ प्रसन्न आदि महिलाओं के साथ में आनूर ग्राम में विशालाक्षी देवी के दर्शन को जब जा रहे थे, तब बीच रास्ते में ही उनको माँ की आविर्भाव हो जाने के कारण से वे भावस्थ हो जाते हैं और अपने शरीर का तन भान भुला करके बेहोश हो जाते हैं। और जब होश आती है तो होश आने के बाद भी यद्यपि प्रभु जो है बेहोश रहे, फिर भी से होश आने के बाद
तदपि शांत मन नहीं थक माना। होश आने के बाद शांत मन में कोई अशांति नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं है, मन शांत है और शरीर में कोई थकान नहीं है, मानो सो करके अभी अभी उठे हों। जावहीं देवी भेंट चढ़ावहीं, प्रेम मगन मन घर फिर आवहीं। और फिर उसके बाद सभी के सभी जाते हैं विशालाक्षी देवी के पास, पूजन करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं और उनका प्रसाद लेकर के सभी के सभी बालक गदाई भी वापस फिर अपने गांव में आ जाते हैं। और जब सभी महिलाएं आकर के माता चंद्रामणि को बतलाती हैं राह की सब घटना, तब सकल कथा जब जननी जानी, देव मनाई नयन भर वानी। देवी कृपा जानी प्रभु माई, पुर नारी अति प्रीत बढ़ाई। जान देव जे करही स्नेहा, आदर सहित बुलावही गेहा। जब माता चंद्रामणि को बालक के राह में अचेत हो जाने की बात पता चलती है, तब वे देवताओं के पास अपने कुलदेव के पास जाकर के नाना प्रकार से नयनों में पानी भर करके विनय करती हैं। और गांव की स्त्रियां बालक पर देवी की कृपा जान करके उनके प्रति और भी अधिक प्रेम उनकी बढ़ जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है। और जान देव जय करही स्नेहा, देव जान करके और बालक को देव ज्ञान से सब वह स्त्रियां लोग उनसे स्नेह करने लगे। जो देव जान करके, देवता जान करके बालक गदाधर से स्नेह करते थे और आदर सहित बुलावही गेहा, आदर पूर्वक अपने घर में बुलाते थे। और प्रभु भी गया विष्णु संग जाहि गदाई, जाहि बाल सखा संग भाई। विविध भांति पकवान बनाही, हो गद गद मन प्रभु ही खिलाही। देव ज्ञान से गांव की स्त्रियां जो हैं प्रभु को अपने घर बुलाती हैं और प्रभु भी अपने बाल सखाओं के साथ में, खास करके गया विष्णु के साथ उसकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी। गया विष्णु जो है लाहा जी के पुत्र थे। लाहा और जैसे लाहा और खुदीराम जी की मित्रता थी, वैसे ही लाहा के पुत्र गया विष्णु और खुदीराम जी के पुत्र बालक गदाधर हमारे प्रभु दोनों के बीच में बड़ी मधुर प्रेम मित्रता थी। तो गया विष्णु को लेकर के प्रभु और अपने बाल सखाओं को लेकर के उन पूर्ववासिनियों के यहाँ जो बुलाती हैं, निमंत्रण देती हैं, वे जाते हैं। और वे भी माताएं लोग भी, गांव की स्त्रियां भी विविध भांति पकवान बनाई, विविध भांति पकवान बनाई। नाना प्रकार से पकवान बनाया करती और प्रभु को खिला करके गद गद हो मन प्रभु ही खिलाई, गदगद मन से, बड़े आनंदित मन से प्रभु को खिलाया करती हैं। उसी गांव में धाई लुहारिन भी रहती हैं, जो प्रभु के जन्म के समय में धाई के रूप में उस पर्ण कुटी में उपस्थित थी। तो धाय लुहारिन कर बड़ प्रीति, छोट मुख मोर कहवा कारीति। निर्बल के बल परम पियारा,
विविध भांति दे वही उपहार। धाय लुहारिन जो है बालक गदाधर को बहुत ही प्रेम करती थी। उनकी बचपन की पूर्व की कहानियाँ सुनी थी। बचपन की बात, उनका जन्म कैसे हुआ था, जन्म लेते ही प्रभु किस प्रकार से लीला करने लग गए थे, वह सब जानती हैं। और इसलिए बालक से बालक की तरह नहीं अपितु बालक को देव ज्ञान से देव बालक की तरह उनसे स्नेह करती है, देव शिशु की तरह उनसे प्रेम करती है। और निर्बल के बल परम प्यारा, निर्बल का बल, यह जो परम प्रेम है वह परम प्रेम निर्बल का बल होती है। और इसी बल पर, इसी परम प्रेम के बल पर विविध भांति दे वही उपहारा। निर्धन होकर के भी वह धनी कुमारी जो है प्रभु को खिलाने के लिए नाना प्रकार से पकवान तैयार करती, और जब प्रभु आते तो उसे पकवान खिला करके उनको विविध भांति नाना प्रकार से उपहार देकर विदा किया करती हैं। कैसे खिलाती हैं माता जो धनी है? धनी कर जतन खिलावही कैसे, सबरी भिलनी राम ही जैसे। जैसे सबरी जो है, भिलनी सबरी जो है, भगवान राम को प्रेम पूर्ण अत्यंत श्रद्धापूर्ण भाव से भगवान को बेर खिलाती हैं, वैसे ही सबरी यहाँ पर हमारी धनी कुमारिन जो है, माता धनी कुमारिन जो है, प्रभु जब उनके घर में जाते अपने बाल मित्रों को साथ में लेकर के उन्हें आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक बिठला करके बड़े ही आनंद से गदगद होकर के वह जो भी उनके घर में पकवान मिठाई आदि रहती खिलाया करती थी। लोहारिन करहि विनय जब हो यज्ञोपवीत, प्रथम भीखले बहु प्रभु करहु मोहि कृतकृत। एक दिन लोहारिन को बालक गदाई जो है एकांत में मिल जाता है। बालक गदाई को अपनी गोद में बिठा करके लोहारिन जो है उनसे बड़ी प्रेम से श्रद्धा से विनय करती है कि बेटा देखो, तुम्हारी जब यज्ञोपवीत होगा ना, तब प्रथम भीख ले वहु प्रभु, हे प्रभु प्रथम भिक्षा तुम मुझसे लेना, अपनी भिक्षा माता तुम मुझको बनाना और मुझको अपनी भिक्षा माता बना करके हे पुत्र, हे प्रभु मुझे कृत करना, धन्य धन्य कर देना। कहीं गदाई हो ही तस तोर प्रीति अनमोल, भर भर असवन नयन दुई बोलहि प्रेम के बोल। गदाई भी बड़े सरल भाव से, गदाई तो सत्यवादी थे ही, बड़े सरल भाव से माता की ओर देखते हुए, माँ धनी कुमारिन की ओर देखते हुए कहते हैं, माँ तुम जैसा चाहती हो कहीं गदाई हो वैसे ही होगा, हो ही तसन, क्योंकि तुम्हारी जो प्रेम है बड़ी ही अनमोल है, बड़ी ही सरस है, मधुर है। इस प्रेम के बदले में तुम यह जो कह रही हो वह तो अत्यंत तुच्छ है। मैं अवश्य जिस दिन मेरा यज्ञोपवीत होगा उस दिन आपके दरवाजे पे आकर के आपसे प्रथम भिक्षा लूँगी। भर भर असुवन नयन दुई, इतना सुन करके धनी कुमारिन जो है अत्यंत गदगद हो जाती हैं। उनके दोनों नेत्रों से, दोनों आँख से असुवन भर जाते हैं और टपकने लगते हैं धरती पर। तो बोल ही प्रेम के बोल, अब मुख से कुछ नहीं बोलते, प्रभु की ओर निहारती रहती है। वह मानो ऐसा लगता है कि प्रभु जब आएंगे तब आएंगे, मैं आज ही उनके वचन सुनकर के गदगद हो गई हूँ। इस प्रकार से धनी कुमारिन का प्रभु के चरणों में प्रभु के प्रति निश्चल प्रेम बड़ा ही अद्भुत है। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।